या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे न्यारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा। जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा। ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा। मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं, दूर होने को है अब ये दूरी खटी पे होगी हुजूरी। ख्वाब में मुझको आका के दर से, ख्वाब में मुझको आका के दर से हाजिरी के इशारे हुए हैं। ख्वाब में मुझको आका के दर से हाजिरी के इशारे हुए हैं। चाहते हो अगर आले ज़हरा की कर लो गुलामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी। उनके सदके से जाहिद नियाजी, उनके सदके से जाहिद नियाजी पुरसुकून गम के मारे हुए हैं। उनके सदके से जाहिद नियाजी पुरसुकून गम के सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा। जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। सुभान अल्लाह वसीम भाई, बहुत खूबसूरत, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रमज़ान हमारा ईमान
सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हम लोग जो है वो सहरी ऑलमोस्ट कर चुके होते हैं इस वक्त तक, लेकिन अब बारी है कि हम अपने मेहमान से पूछें कि जो हमारी शेफ़ हैं उन्होंने जो डिश बनाई थी वो कैसी लगी। हमारी भी कैसी लगी, आपकी क्वालिटी है कि आप नाम कुछ भी रखें, खाना ज़रूर अच्छा बनाती हैं आप, और बड़ा टेस्टी था। हम लोगों ने भी ट्राई किया और बच्चों तक ने ट्राई किया। लेकिन इस वक्त हमारे सेट के ऊपर आप देख रहे हैं कि दो नए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपको? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल, माशाल्लाह नाम बड़ा खूबसूरत है आपका। कौन सी क्लास में आप? ग्रेड 2। ग्रेड 2 में हैं आप। अच्छा, तो आप ये मुझे बताएं कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, ये मुझे बताएं पहले आप। पायलट। पायलट बनेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि वो कौन से एक होते हैं जो जहाज उड़ाते हैं, एक होते हैं ना फाइटर पायलट, कौन से वाले पसंद है आपको? एक फाइटर पायलट होते हैं, एक नॉर्मल, कौन से वाले बनेंगे आप? नॉर्मल बनेंगे। अभी फाइटर पायलट आगे जाके जैसे जैसे मूड बढ़ता जाएगा वो उतरेंगे। तो आपकी क्लास में जब आप ग्रेड 2 में हैं तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? लड़का है लड़की है? लड़का है। चलो अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि ऐन आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है? लड़का है भाई। वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। बहुत अच्छा फ्रेंड है आपका। होमवर्क करता है वो? होमवर्क नहीं करते, हमारे दोस्त भी नहीं करते थे। तो बहुत अच्छा फ्रेंड है वो आपका। और कौन सी टीचर आपकी फेवरेट टीचर है? फेवरेट टीचर कौन है? कोई भी नहीं? और सोच में पड़ा है, मुझे लग रहा है कोई टीचर फेवरेट नहीं है। कोई टीचर फेवरेट नहीं है? कोई टीचर फेवरेट नहीं है। अच्छा, तो रोज़ा रख रहे हैं आप, ये बताएं मुझे। अब ऐसे ही तो नहीं बोल रहे आप, हम रख रहे हैं या नहीं रख रहे, पक्का बताएं मुझे। रखा था और आज रखेंगे आप? ये बात है। अपने घर में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगता है? सबसे ज़्यादा अच्छा घर में कौन लगता है, ये बताओ मुझे हैं? और सच सच बताना है बिल्कुल, और वहाँ यहाँ नहीं देखना, सिर्फ सच सच बताना है। हैं? कौन अच्छा लगता है? मम्मा? वाह भाई, मम्मा क्यों अच्छी लगती हैं? पापा डांटते हैं? ज़्यादा डांटते हैं कम डांटते हैं? तो डांटते तो होंगे, सबके डांटते हैं। तो आपको ज़्यादा डांट पड़ती है कम डांट पड़ती है? कम। मोहम्मद, तो आप ये बताइए आपके भाई अच्छे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। और घर में कौन अच्छा लगता है ज़्यादा? ये तो बहुत कम बोले। घर में सबसे अच्छा कौन लगता है? पापा। माशाल्लाह। और मम्मा डांटती हैं या पापा ज़्यादा डांटते हैं? मम्मा डांटती हैं। यार ये वैसे उल्टा है कि मम्मा डांटती हैं, हमने देखा पापा डांटते हैं, इनको मम्मा डांटती है। अच्छा, भाई से होती है आपकी लड़ाई? कितने बहन भाई हैं आप लोग? कितने बहन भाई आप लोग? 3 है। तो एक बड़ी है आपसे, छोटी है, भाई है, बहन है? बहन है। तो अच्छा, आप ये बताएं मुझे, आपको ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपकी बहन? ये अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। और आपको कौन अच्छा लगता है? अपनी बहन अच्छी लगती है, ये अच्छे लगते हैं? ज़्यादा अच्छा कौन है? ये? अच्छा, दोनों भाई सेटिंग करके आए। दोनों की सेटिंग थी, उसने बोला था मैं बोलूँगा तो मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। लड़ाई होती है दोनों भाइयों में? हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। चीज़ें तो नहीं ले लेते आपकी, चीज़ें लेके चले जाते हैं? बता तो दे, शर्मा क्यों रहे हैं आप? वो वहाँ देख रहे हैं कि मैं वहाँ टीवी पे आ रहा हूँ, होता है ना, बच्चों को वहाँ नजर आ रहा है, वो सारा वहाँ देख रहे हैं। तो इधर देख के बताएं, आपकी लड़ाई तो नहीं होती भाई? बिल्कुल नहीं होती। सच बताना, तुम सच बताओगे मुझे? है नहीं होती? कभी कभार होती है जी। और आप दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं और ये गिफ्ट जो है वो आपके साथ जाएंगे। और मोहसिन भाई, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, अभी हम बात कर रहे हैं ग़ज़वा बदर की, तो उसमें कितने मुसलमान जो हैं वो शहीद हुए थे और कितने काफिरों की हलाकत हुई थी? क्योंकि हमारे पास तो 313 की तादाद थी। अच्छा, कमोबेश रवायतन 14 से स्टार्ट होते हैं और 22 तक, यानी कि कमोबेश मुसलमान जो थे ना वो 14 से लेके 22 के दरमियान जो, और मुस्लिम रिवायत ने फरमाया कि 22 अफराद मुसलमान शहीद हुए थे। 22 ठीक है। और 70 काफिर कुफार जो हैं वो मारे गए थे। लेकिन मैं आपको एक बात, और मैंने सुना, सॉरी खता कलामी, कि 70 कैद में भी आ गए थे। कैद में तो आए थे बहुत सारे, लेकिन उसमें जो 70 जो थे ना उनको मार दिया गया था। लेकिन मैं आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। आपने एक सवाल पहले पूछा था कि कुरान हकीम में मुजाहिदीन या शहीद की क्या मतलब? शहीद का रुतबा। हाँ, तो मैं आपको मुजाहिद और शहीद और जिहाद का मतलब भी समझाना चाहता हूँ। कुरान ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो मुजाहिद जो अल्लाह ताला के लिए जिहाद करता है, जो अल्लाह ताला के लिए दीन के खातिर लड़ता है, फरमाया जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो। सुभान अल्लाह। मुर्दा गुमान भी नहीं करना, वो जिंदा है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। मुराद ये है कि जो बंदा अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता है ना, कुरान वाज़े फरमा रहा है
कि जिहाद करना और अल्लाह की राह में मारे जाना उसका मुकाम मर्तबा ऐसा है कि आम लोगों को जिंदगी मिलती है, उसको अबदी जिंदगी मिल जाती है। और ऐसी जिंदगी मिलती है कि जिसका ताल्लुक ये होता है कि अल्लाह उन्हें रिस्क भी पहुंचाता है, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। यानी उन लोगों को अल्लाह रिस्क भी अता फरमाता है। एक जगह हमने फरमाया कुरान में, इन्नल्लाह अश्तरा बिल मुअमिनीना, हमने मुसलमानों की जान को खरीद दिया है। मुराद ये अल्लाह ने एक सिला दिया है, लेकिन जन्नत से मुराद क्या, मोमिन मुसलमान जो जिहाद करता है ना वो अल्लाह की रजा के लिए करता है। हदीस पाक में आता रसूल फरमाते हैं कुछ लोग ना जन्नत में जाएंगे तो तोड़ फोड़ मचा देंगे, बेचैन होंगे वहाँ। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, ये फरिश्तों से पूछो ये क्या चाहते क्या है। फरमाया मौला हमें जन्नत थोड़ी चाहिए थी, हमें तो तेरी रजा चाहिए थी, तेरा दीदार चाहिए था। तो अब अल्लाह ताला फिर उनको दीदार जब अपना कराएगा तो फिर हुक्म या तुमने कई हजार साल तक रब का दीदार किया। वो असल में जो मुजाहिदीन होते हैं ना, इनका मकसद, शहीद कहते किसे, शहीद के माने होते हैं गवाही देने वाला। मिसाल के तौर पर माचिस की तीली जलती है, हजारों आप ये देखें कि जैसे अभी बात हो रही थी कि हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा का जज्बा देखे ना, अल्लाह अल्लाह, कि हुजूर के इश्क में और अल्लाह के दिन के इश्क में आँख की पुतली निकल गई, किसी के पास नहीं जाए, हुजूर के पास आते हैं, फरमाते हैं आका आँख की पुतली निकल गई। हुजूर फरमाते सबर करोगे और अगर सबर करो तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। फरमाया जन्नत तो अल्लाह आपके रसूल के वसीले से मिल जाएगी। आका आका आप पता कर दें, आप पता फरमा दें। आँख पे लुआब दहन लगाया पुतली पर, और जब वापस लगाया उस आँख से ज्यादा अपने बंदों से इतना खुश हो जाए कि उसे हंसी आ जाए। ये लफ्ज़ समझिएगा, हंसना इतना मुस्कुराना। अल्लाह कब अपने बंदों से इतना खुश होता है कि उसे हंसी आ जाए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खुबैब जंग बदर के अंदर ये वाक़या जंग बदर होता है कि जब बंदा ना जरा हो ना तलवार हो ना उसके पास ढाल हो और वो फिर भी अल्लाह के लिए लड़ रहा हो, तो अल्लाह खुश हो जाता है। तो आपके पास जो ढाल थी आपने फेंकी, आपने ज़रबे किया, अल्लाह के दीन के लिए शहीद हो गए। तो मुराद ये कि अल्लाह ताला वहाँ पे अल्लाह ताला अपने बंदे की मोहब्बत देख रहा होता है कि मेरा बंदा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि ना उसके पास तलवार है ना ढाल है नजर में, लेकिन वो फिर भी इस ईमान के साथ कि मेरे साथ अल्लाह है, बिल्कुल उस ईमान के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसी ही बात कि बंदा ये सोच लेना, और हकीकत भी यही कि जब मुजाहिदीन लड़ता है ना तो ग़ज़वा बदर ये पैगाम बता रहा है कि हमें कि सहाबा कराम की तादाद को नहीं देख रहे थे, वो इश्क़ ईमानी जो जज्बा था उसको देखे, और ईमानी जज्बे के तहत अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। बेशक, और ये ग़ज़वा बदर जो है इसमें हमें बहुत सारी मिसालें हमारे सामने आ रही हैं, जहाँ वो आपने उन दो नन्हे सहाबी रसूल माज और मुअव्वज़ की मिसाल दी। वहाँ पर आप ये देखें कि जब इतने कम उम्र बच्चे और इतने कम उम्र सहाबी रसूल ये बात कह रहे हैं कि जी कहाँ है अबू जहल, तो वहाँ पर ये देखें कि अल्लाह ताला ने फिर उनको वो मुकाम भी अता फरमाया। अल्लाह ताला ने मुकाम भी अता फरमाया। मैं एक मिसाल और देता हूँ, उनके पास उनके वालिद भी शहीद हो गए थे, उनके शौहर भी शहीद हो गए थे। फरमाया दो नन्हे मुन्ने बच्चे थे, फरमाया आका इन्हें भी आप जंग में ले जाएं। फरमाया तो बहुत छोटे, फरमाया आका आपके पास ढाल तो नहीं होगी ना। आका जब काफिर तलवार मारे ना मेरे नबी की मोहब्बत और जज्बा देखें कि साहब इतने प्यार करते हैं अल्लाह के दीन से कि फरमाया आका जब काफिर तलवार मारे ना तो ढाल तो होगी नहीं, आप इनको आगे कर दिएगा, मेरे साहबी जो मुजाहिद है आप मेरा भाई वो तो बन जाएगा। ये दीन का जज्बा, ये इश्क़ रसूल का जज्बा, ये आज होना चाहिए हम मुसलमान में। अल्लाह ताला तौफीक बिल्कुल जी। ये मोहब्बत जो सिखाई वो दरसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई ना। बेशक आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऐसे जज्बा बेदार किया ना, बिल्कुल ऐसी बात। और ये जज्बे की ज़रूरत ज़ाहिर जो वहाँ थी, अब भी ये जज्बा हम मुसलमान हैं और हमारे अंदर बिल्कुल होना चाहिए, और ये हर मुसलमान के अंदर ऐसा जज्बा होना ज़रूरी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अमाद भी आपकी जानिब आऊँगा, इस वक्त में इलेक्ट्रिसिटी की क्या सूरत हाल है और कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और ताजिर बरादरी को इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कितना नुकसान हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो नुकसान बहुत हो रहा है और होता हुआ आ रहा है पहले भी, और रोज़गार जो है बहुत परेशान है इसकी वजह से। और हमारी इससे पहले मीटिंग भी हुई उनसे, जब स्ट्राइक कॉल हुई थी जमात इस्लामी की, तो हमने स्ट्राइक को जो है कंडेम किया था और उनसे मीटिंग की, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी यकीन दहानी कराई कि उसको कवर किया जाएगा, लेकिन उसको उस तरीके से कवर कर नहीं पाए और लोड शेडिंग पे कोई ख़ास काम हुआ नहीं। तो कितना डेली का आप लोगों का फ्यूल, ख़ास तौर पे ताजिर बरादरी की मैंने देखा जा रहा है जनरेटर है, फ्यूल अंदाज़न अगर हम सबका मिलाएं तो कितना डेली लग जाता होगा एक अंदाजे के मुताबिक? तो मिलियंस में लगता होगा डेली फ्यूल, तो उस पर गैस और फ्यूल मिलियंस में लगता होगा। मिलियंस में आप लोगों का जो है वो फ्यूल सिर्फ नुकसान में जा रहा है। और जब भी आप लोग की इनसे मुलाकात होती है कि इलेक्ट्रिक से, तो फिर उनकी क्या क्या बातें होती हैं?
अच्छा रिस्पांस आ रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग रखे हुए हैं, लेकिन उनके पास एक चीज़ है ही नहीं, वो तो कैसे पूरा करेंगे उनके पास जब जो उसकी मिकदार है वो पूरी कर ही नहीं पा रहे हैं वो। मकदार नहीं पूरी। अच्छा अभी हो रही है बिजली की चोरी? अभी आपको नजर आते हैं कुंडा? क्योंकि मैं गुजरता हूँ, मुझे कुंडों के पूरे पूरे झाड़ नजर। हमने उनको इंडिकेट भी किया है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है, इस पर काम करेंगे। और ये जो चोरी हो रही है, बहुत सी ओल्ड सिटी में ऐसी बिल्डिंग्स हैं अभी तक शहरी भाई, मौका लगा तो आपको कहेंगे आप इस पर प्रोग्राम भी कीजिएगा, वहाँ मीटर्स ही नहीं है आज तक। अच्छा, वो कुंडे पे काम चला? जी जी जी। और के इलेक्ट्रिक वाले खुद कुंडा लगवाते हैं। अच्छा, मंथली उनसे पैसे लेते हैं, हमने इंडिकेट भी किया, हमने प्रूफ भी दिया उनको, इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे बहुत जल्द। और फिर जब बारिशें होती होंगी तो फिर उससे अमवात भी आती होंगी नजर। सारे कुंडे लगे हुए हैं, बिल्कुल ही झाड़ बना हुआ है। अभी नए केबल्स लगे हैं, इसके ऊपर कुंडा लगाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस काम में माशाल्लाह जो है वो बड़ी फॉरवर्ड है। और जैसी नए केबल हैं इसके ऊपर उन्होंने एक नया सिस्टम कर दिया है। उन्होंने बताया भी हमारे साहब ने कि कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर आज तक मीटर ही नहीं है, और वहाँ मैंने देखा है कि कुंडे के पूरे पूरे झाड़ होते हैं, और जब बारिश होती है तो फिर अमवात होती है, और फिर वो इल्ज़ाम आ जाता है कि जी तो के इलेक्ट्रिक की वजह से हो गया। वो बेसिकली के इलेक्ट्रिक की गलती नहीं होती, वो गलती आपकी अपनी होती है। जिस तरह आपने कुंडे लगाए हुए होते हैं, बारिश होती है, बारिश के बाद ज़ाहिर है वो उसी तरह तार नीचे गिर जाता है, और फिर जो इस तरह के वाक़यात होते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जी चेहरों पर दाने निकल आते हैं लोगों के अक्सर ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा के, तो उसके लिए क्या आपके पास है? हाँ, अमूमन होता यही है कि गर्मी में भी ये दाने देखने में आते, तो इसके लिए बेहतरीन है कि नीम के पत्ते आप ले लीजिए, ड्राई 20 ग्राम, दोनों को मिक्स करें, पाउडर बन जाएगा दोनों का। और नीम के पत्ते 100 ग्राम, कलौंजी जो है 25 ग्राम, और इसके साथ अर्क गुलाब हल्के हस्ब ज़रूरत, सिंथेटिक नहीं लीजिएगा, प्योर अर्क गुलाब जो मिले तो वो। सिंथेटिक में तो केमिकल होते हैं, वो नुकसान पहुँचाते हैं जल्द को। लोग तो कहते हैं कि जी हाँ यही अर्क गुलाब है, लेकिन थोड़ा सा ढूंढने से मिल जाएगा, देसी जो होता है, जो कशीद किया हुआ होता है, ठीक है, तो उसको ले लें और जनाब तो इसको लगाएं 15 से 20 मिनट सिर्फ दानों पे, नहीं पूरे चेहरे पे लगा लें, पूरे चेहरे पे लगा लें। हाँ, और आप उसको 15 से 20 मिनट बाद जब धो लेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि चेहरा कितना निखार आ जाएगा चेहरे में। और ये दाने भी खत्म होंगे। नीम के पत्ते जो हैं दूसरों के घरों से तोड़ना जरूरी है? नहीं, ये रोडों पे भी मिल जाते हैं, और हकीम की दुकान जो होते हैं ना, पंसारियों की दुकानें, वहाँ से भी मिल जाते हैं। क्योंकि मैंने इस वजह किया कि मेरे घर में नीम का पेड़ लगा हुआ था, तो आए दिन मुझे पता नहीं वो देखो तो 4-4 5-5 लोग, बहरहाल खैर है, वो दीगर चीजों में भी काम आता है उनके पत्ते। ये है कि पूछ के तोड़ लें तो ज्यादा अच्छा है, ना तोड़ें तो आपकी मर्जी है। हमारे भी स्ट्रीट लाइट की क्या पोजीशन चल रही है? स्ट्रीट लाइट्स आप लोगों की तरफ लग गई हैं, चल रही हैं? क्योंकि स्ट्रीट लाइट ना होने से मैंने एक्सीडेंट्स बहुत देखे हैं, एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे होते हैं, लोगों की बातें भी हो जाती हैं, फिर डकैतियाँ बहुत होती हैं। तो स्ट्रीट लाइट की क्या पोजीशन है इस वक्त में? ताजिर बरादरी इसके ऊपर क्या देख रही है? शहरी भाई, जब भी मैं बल्दियात के ऊपर बात करता हूँ तो काफ़ी लोग बुरा मानते हैं, ख़ास तौर पे डीएमसी वाले। जब भी मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि अपनी मदद आपके तहत हम काम करवाते हैं, तो उनको बड़ा बुरा लगता है इस बात को। लेकिन आप खुद जाएँ तो देखिए हमारी मार्केट्स में हमने जो स्ट्रीट लाइट लगाई हैं अपनी मदद आपके तहत लगाई हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रीट लाइट जो है वो उस कैपेबल ही नहीं है। मैक्सिमम आपकी जो लाइट है, जो स्ट्रीट लाइट है, वो महीने से ज़्यादा चलती ही नहीं है। अच्छा। वो जो उसमें चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हमने पहले भी इंडिकेट किया है कि यूज्ड मटेरियल यूज़ कर तो काम करते नहीं है। मैक्सिमम कोई लाइट चल गई तो चल गई, वरना तो 1 महीने के अंदर अंदर वो लाइट ख़राब हो जाती है। और जी, और स्ट्रीट लाइट के बगैर तो ऐसा है कि अपने चोर को दावत देना, और जब सन्नाटा हो जाता है, लाइट नहीं होती है, तो उसके बाद ताला टूटने की वारदातें भी होती हैं, स्नैचिंग भी होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो स्ट्रीट लाइट पे जब भी डीएमसी से बात हो तो वो वाली अपनी 1 महीने वाली लाइटें लगाते हैं जो 1 महीना चलेंगी, वो बताते हैं हमने तो लाइट लगाई हुई है, लाइट तो ऑन है, लेकिन वो लाइट के ऊपर भी जो है ना वो हमारी तो उसकी रोशनी नहीं होती होगी, अगर जलती भी होंगी तो इतनी रोशनी तो अच्छी होती है, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो महीने भर के अंदर। तो आप लोगों ने कितनी लगवाई है अपनी मदद? आप डिफरेंट हब मार्केट में सबने लगवाई हैं, लाइट हाउस में भी काफ़ी लग गई हैं। इससे बड़ी एक ज़ाती भी है और ये अलमिया भी है कि भाई ताजर बरादरी जो है वो टैक्स भी दे, टैक्स देने के बाद वो सीसीटीवी भी लगवाए, सीसीटीवी के बाद वो सेवरेज भी करवाए, सेवरेज के बाद वो रोड भी बनवाए, और रोड के बाद वो स्ट्रीट लाइट भी लगवाए। तो फिर गवर्नमेंट कर क्या रही है? तो बात अभी गवर्नमेंट नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता किसकी आएगी, और नई गवर्नमेंट के आने से कुछ उम्मीदें हैं या ये खौफ है कि जी फिर ना कुछ और शुरू हो जाए? देखें ना कि ताजरों के साथ इतना कुछ हो रहा है, लेकिन लोग फिर भी खुश हैं, क्योंकि उनको सिक्योरिटी मिली और वो खुश हैं। रमज़ान कितना अच्छा जा रहा है लोगों का, कारोबार के ऊपर जो है वो खुश हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं, और रौनकें आ चुकी हैं कराची के। जैसे आप देख रहे हैं, कोई भी इवेंट होता है तो कराची वाले बाहर निकलते हैं, जैसे मैचेस हुए उसके ऊपर भी कराची वालों ने बताया कि कितना जिंदा दिल कौम है। और अब एक डर सा है कि अभी हुकूमत जो है चेंज हो रही है, कि इसके बाद कहीं वाकई वो पुराने वाला दौर तो नहीं आ जाएगा, कोई बत्ताखोरी तो स्टार्ट नहीं हो जाएगी, या अगर वही लोग दोबारा आ गए तो क्या वो गैंग वॉर जो बत्ताखोर वापस हमारे पास ना आ जाए। इस चीज़ का डर है। रेंजर्स इस चीज़ की यकीन दहानी कराती है,
लेकिन मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि पहले भी तो रेंजर्स थी, पहले भी तो फोर्सेस थी, तो पहले भी काम नहीं होते थे। तो अब ये डर है, लोगों में ये डर है कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि वही पुराने चेहरे ना आ जाएं जो कि बन चुका था। अगर हम माजी में चले जाएं तो जिसको टेलीफोन आ जाए, उसमें बहुत से ऐसे भी होते थे जो जाली फ़ोन करते थे और उनको हमने प्रोग्राम करके पकड़ा भी है तो कुछ नहीं होते थे। तो अफसोस इस बात का होता है कि अब अगर दोबारा ऐसी अल्लाह ना करे मेरे मुंह मखाक ऐसी सिचुएशन आती है तो उस वक्त में क्या किया जाएगा। ये वो सवालात हैं जो ताजिर बरादरी के जहन में अभी बहुत सामने। आप कोई सवाल करना चाह रही हैं, आप कुछ पूछना चाह रही हैं, कोई जहन में आपके क्वेश्चन है? मेरे जहन में जी, आप सुन बहुत गौर से रही होती है ना, मुझे एकदम ख्याल आया कि आपसे भी पूछा जाए। हाँ, लेकिन दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक रिलेटेड नहीं है। अच्छा, टॉपिक रिलेटेड के अलावा क्या क्वेश्चन है, पूछ लें आप। मेरा आपसे सवाल है जी जी कि किडनी में अगर किसी के पत्थर तो ऐसा क्या खाना या पीना चाहिए कि वो इन्फेक्शन उसका खत्म हो जाए? अच्छा, और स्टोन जो है स्टोन वो भी खुद ही- रेजा होके हाँ, निकल जाए। हाँ, हाँ। बिल्कुल आपने सवाल सही किया है। और ऐसा होता है कि किडनी में जब स्टोन होता है तो उससे इन्फेक्शन होता है। मैं दो तरीके इसके बताऊंगा। एक आती है दाल, कुर्ती की दाल, वो आम दुकानों पे नहीं, जो होलसेल की दुकानों पे वहाँ ज़रूर मिल जाती है। गोल गोल सी होती है, सालिम होती है, साबित होती है वो। कुर्ती की दाल को जो है ना इस्तेमाल किया जाएगा, पानी में भिगो दें रात भर, सुबह उसको बॉयल कर लें उसी पानी को, उसी पानी के अंदर, और वो पानी आपको पीना है। कि एक स्टोन आता है, उसका नाम है दाना फरंग, ग्रीन कलर का होता है, काई की कलर का, काई जैसी होती है, दाना फरंग। अल्लाह ताला ने उसमें तासीर ऐसी रखी है कि शरीयार भाई हमने, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, शहरी का वक्त है, हजारों लोगों को दिया है। ठीक है ठीक है। और स्टोन जो है आपकी बात को बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रमज़ान हमारा ईमान, सारी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और अभी थोड़ी ही देर में अज़ान फ़जर हो जाएगी। तो इस वक्त में ये जो वक्त होता है ये बड़ा अहम होता है, बड़ा कीमती होता है। मैं और अल्फाज मुंह से गलत ना निकालेंगे। बार बार मैं कहता हूँ, हर दफ़ा कहता हूँ, लोग समझेंगे जी पता नहीं क्यों कहता है, क्योंकि कभी कभी कबूलियत का वक्त होता है। बिल्कुल। और आपके मुंह से निकला हुआ कोई गलत अल्फाज अगर कबूल हो जाए, चाहे आप वो किस जहन में बोल रहे हैं, किस उसमें बोल रहे हैं, तो आपको पूरी ज़िंदगी पछतावा रहेगा। इस वजह से कहते हैं कि जब भी कुछ बोले सोच समझ के बोले। और ख़ास तौर पे ये जो वक्त होते हैं, मगरिब का वक्त होता है, इसमें जितनी अल्लाह मियाँ से आप रहमतें मांग सकते हैं रहमतें मांगे, ना कि मुँह से जो है वो गलत अल्फाज निकालें। डॉक्टर साहब, आजकल अभी अमाद भाई ने भी हमें बताया और ये हमें भी इस तरह की शिकायत आ रही है कि जो लोग उम्रे पे जा रहे हैं वो वहाँ जाके बीमार हो जाते हैं और जो है किसी का गला ख़राब होता है, किसी को बुखार की बहुत शिकायत आ रही है। तो एक तो इसकी वजह क्या है, और दूसरा इसकी हमें कोई रेमेडी बताएं जो वहाँ पर हमारे लोग हैं जो उम्र की अदायगी कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हमाद भाई ने जिस सब इशारा दिया, तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो कानून की अमलदारी है, वो एयरपोर्ट पे भी लगता था, वो दीगर उसका कार्ड बनता था बाकायदा और वो देखते थे कि हाँ लगा हुआ है, तो फिर उसको आगे रवाना करते थे। आजकल ये एहतियात नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ से दुनिया भर से मुसलमान आते हैं, मुख्तलिफ वायरल जो है वहाँ फैले होते हैं। गो के वहाँ की गवर्नमेंट यकीनी तौर पर स्प्रे भी करती है, बहुत एहतियात, बड़ी सफाई रीजन की वजह से, लेकिन वो बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है उधर। आप अगर वहाँ तोप पहने हुए हैं, ये तोप कहते हैं उस लिबास को जो अक्सर मुफ्ती साहब भी पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, तो वो 2 दिन भी आप पहन लेंगे तो मैला नहीं होगा। अच्छा, जब बुखार हो जाए तो उसके लिए बेहतर ये है कि लौंग, जैसे हमारी रेमेडीज हम बताते हैं लोगों को, तो वो लेके जाए साथ में, और तुलसी के बीज को उसी तरीके से पानी में रख लें, सुबह उसको जुशरना बना लें और उसको इस्तेमाल करें आधा कप। लौंग को, गले में ज़्यादा इन्फेक्शन लौंग को, और इसमें सबसे बड़ी काम जो आती है वो आता है आलू बुखारा। ड्राई आलू बुखारा जो भूरे कलर का होता है, लाइट कलर का होता है, डार्क लाइट, 2 आलू बुखारे खा लें तो उससे उसी वक्त इन्फेक्शन जो है गले का वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अमाद भाई आपकी जानिब आएंगे। और आज ज़ाहिर है हमने ताजिर बरादरी के मसाइल के हवाले से बात की, आप क्या
गवर्नमेंट तो चली गई, जो उन्होंने करना था कर लिया। और नई से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? देखिए अल्लाह करे कोई नए चेहरे आए और कुछ काम हो, आमीन, तो अच्छा होगा। एक मैसेज देना चाहूँगा मैं लोगों को जो हर वक्त कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा है, सुकून नहीं है। आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको समझ आता है कि पाकिस्तान की क्या है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक, और क्या इज़्ज़त है हमारी। आप कहीं और जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि एक पाकिस्तानी को इस तरह हटाते हैं, पाकिस्तानी पीपल साइड, तो यहाँ आपको पता चलता है कि क्या वैल्यू है आपकी। और हम कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है, बिल्कुल है, महंगाई है, क्योंकि यहाँ पर आई है महंगाई तो। लेकिन आप जब अगर रमज़ान के हवाले से लें फ्रूट्स के ऊपर, तो मैं समझता हूँ जितने सस्ते फ्रूट और जितनी सस्ती चीज़ें पाकिस्तान में शायद किसी और मुल्क में होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में ऐसी हैं जो कि आप सोच नहीं सकते किसी और मुल्क में। जो आज़ादी है मुसलमानों को, लोगों को जिस तरह मज़ा आता है रमज़ान फेस्टिवल बनाने का पाकिस्तान में, ऐसा कहीं और नहीं आता। बिल्कुल जी, और अपने मुल्क की बुराई तो बहरहाल कभी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मुल्क है ये हमारी शनाख्त है। हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं हम पाकिस्तानी कहलाएंगे और हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो मुफ्ती साहब, क्योंकि आज हम बात कर रहे थे ग़ज़वा बदर के हवाले से, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहली बात कि ना माल से ना हथियार से जंग जीती जाती है। जंग जो जीती जाती है या बैटल जो जीती जाती है वो जज्बे से जीती जाती है। बेशक बेशक। पहली बात जो हमें पता लगी कि जज्बा जो होगा वो चाहे कैसा भी हो, वो आपको ज़रूरत नहीं ना माल की ना आपको हथियार की। दूसरी बात जो हमें पता लगी वो पता लगी ईमान। जज्बे के साथ आपको जो ईमानी अल्लाह ताला ने फ़तह और नुसरत देनी है, तो अल्लाह ताला की जो मदद मिलनी है तो वो आपको ईमान की तहत मिलती है। अगर आपके अंदर जज्बा भी हो फिर ईमान भी हो तो उसमें अल्लाह ताला उतर गया। आखिरी बात कि जो आपका लीडर है या जो आपका हाकिम है या जो आप साथ लड़ भी रहा हो, लेकिन उसी जज्बे के साथ वो उसी वक्त अल्लाह से रुजू भी कर रहा हो। कि रसूल को देखें कि जहाँ साहबा अगर जंग में लड़ रहे हैं तो आप अपने खेमे में अल्लाह की सामने सजदा वसूल है, या अल्लाह इनको फ़तह अता फरमा, या अल्लाह इनको फ़तह। हालांकि मालूम भी है कि फ़तह मिल जानी, लेकिन फिर भी रुजू नहीं छोड़ा। तो मालूम है कि आज का हाकिम भी अगर चाहता है कि मुल्क में फ़तह हो जाए, मुल्क में कामयाबी हो, तो वो अल्लाह की तरफ रुजू रखे, अल्लाह ताला से मांगता रहे। लेकिन जब वो मांगता रहेगा, अल्लाह से रुजू रखेगा, अल्लाह फ़तह और नुसरत मुसलमानों को अता फरमाएगा। बेशक। और ग़ज़वा बदर पे जहाँ पे बात हो रही थी, ज़ाहिर की नशिस्त लगाते हैं, नशिस्त का मकसद ये होता है कि आप सब जो है वो उससे सीखें। लेकिन मैं पहली बात अपनी करता हूँ, मैं अपनी इस वजह से करता हूँ कि ज़ाहिर है मैं कोई आलिम नहीं हूँ और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं, और मैं यहाँ ख़ुद सीखने बैठा हूँ। तो जो मैंने यहाँ सीखा वो ये सीखा कि अगर आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं जो कि सच्चाई के लिए है, जो कि नेक अमल है, तो आप इस बात को अपने जहन में रखें कि मैं जो कर रहा हूँ, अगर आपका ईमान पुख्ता है और आप इस बात पे पुख्ता यकीन रख रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ ये सही है और मेरी मदद अल्लाह करेगा, तो बाखुदा आपको दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी की मदद की जरूरत नहीं। बेशक। ग़ज़वा बदर में भी ये था कि टहनी लेकर सहाबी पहुंचे और उस टहनी से जो है वो उन्होंने कफ़ारे मक्का का किला कुमा कर दिया। बेशक। तो ये चीज़ हमें आज ये सबक मिलता है ग़ज़वा बदर से कि जो भी हम काम करें बस उसमें इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए। कल दोबारा इसी वक्त हाजिर होंगे रमज़ान ट्रांसमिशन, सहरी ट्रांसमिशन में, और अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।